नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि पश्चिमी यूपी में किस तरीके से राजपूत समाज ने बीजेपी के खिलाफ झंडा बुलंद कर रखा है। मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र का हूं और जिला का हूं मेरठ। जो मेरठ जिले में सरधना विधानसभा है, वहां एक गांव है खेड़ा, जो ठाकुर चौबीसी है इलाका, उसके अंतर्गत ये गांव आता है। यहाँ जो राजपूत बाहुल्य जो आबादी है वो है वहाँ पर, यहाँ पर हजारों की तादाद में राजपूत रहते हैं। कई गांव हैं राजपूत के जहाँ पर ज़्यादातर बहुसंख्यक गांव हैं जहाँ पर राजपूत समाज के लोग रहते हैं। लेकिन खास बात यह है कि मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ अभी तक आपने ज़्यादातर सुना होगा हिंदू राजपूत, या आप समझते होंगे हिंदू धर्म में ही राजपूत होता है। लेकिन मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा यहाँ से दिखाएं, यहाँ पर मुस्लिम राजपूत जो हैं उन्होंने भी जो अपने जो बीजेपी के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और या फिर मैं ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ यहाँ मुस्लिम राजपूत भी एक हो चुके हैं। और इस सीट पर मुजफ्फरनगर की बात करूं तो जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं तीसरी बार मैदान में संजीव बालियान, उनका समीकरण बिगाड़ने की यहाँ पर पूरी कोशिश है। ज़्यादा दिन बचे नहीं है चुनाव में, चंद दिन बाकी हैं। पहले चरण के लिए ये मुजफ्फरनगर में 19 अप्रैल को मतदान होगा और उससे पहले खेड़ा गांव से राजपूत क्षत्रिय समाज ने हुंकार भर दी है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा चलें और हम जो मुस्लिम राजपूत हैं उनसे बात करेंगे, वो क्यों इस आंदोलन में राजपूत समाज के क्षत्रिय समाज के साथ है वजह जानेंगे, उनके क्या मुद्दे हैं वो जानेंगे, उनकी क्या मांग है वो भी जानेंगे। और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला का जो बयान है वो कितना बड़ा फैक्टर है इस विद्रोह में बीजेपी के खिलाफ, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपने सहयोगी से कहूँगा आए मेरे पीछे आए, यहाँ पर थोड़ी भीड़ हो सकती है तो हम भाई साहब थोड़ा साइड हट जाइए, हम लोगों से बात कर लें। तो आइए, सचिन मेरे कैमरा पर्सन है, मैं उनसे कहूँगा वो आते रहें और शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दूँ कि किस तरीके से पीछे मुस्लिम राजपूत भी इस पंचायत में और ये जो महापंचायत कहूँगा यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। इन लोगों से मैं बात करता हूँ, एक एक करके कोशिश करता हूँ ज़्यादातर। आप क्यों आए काका? नहीं बोलेंगे? आप भी नहीं बोलेंगे? सबसे पहले ये बोलेंगे, कौन बोलेगा? इनके पास जाते हैं। अच्छा, इनके पास। हाँ भैया, क्यों आए हैं? राजपूताना एकता। राजपूताना एकता, क्या मुद्दे हैं? राजपूतों के स्वाभिमान की बात है। बीजेपी से इतना गुस्सा क्यों? क्योंकि बीजेपी ने राजपूतों का जो है अपमान किया है। चलिए, तो रटी रटाई लाइन बोल रहे हैं, कुछ मुद्दे बताइए। मुद्दे यह है कि बीजेपी ने जो है राजपूतों के टिकट भी काटे हैं और राजपूतों से बहुत वो किया नफरत, मुंह मोड़ा है। राजपूतों से इनका आरोप है कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है उसने राजपूतों से मुंह मोड़ लिया है। एक काका है, इनसे जान लेंगे। आपने तो बहुत सरकार देखी होंगी, कांग्रेस की भी, यूपी में सपा की भी, बसपा की भी, अब बीजेपी से इतनी गुस्सा क्यों हो गए? क्या कर दिया? नुकसान कर दिया लोगों। क्या क्या? आपस में बीच वोट दिए। जैसे ऐसे ही वोट दिए। एक भी टिकट नहीं हुआ। एक भी टिकट नहीं दिया राजपूतों को? हाँ, एक नहीं दिया। तो टिकट को लेकर गुस्सा है। और जो रुपाला का बयान सुना होगा, और भी कुछ मुद्दे हैं? कुछ नहीं आया। सिर्फ ये है कि राजपूत समाज को टिकट नहीं दिए। तो भाई साहब सिर्फ एक ही मुद्दा है? मुद्दे तो बहुत ज्यादा। जैसे बताओ आप। बस क्या बताओ, मुद्दे तो बहुत ज्यादा। एक आधे भीड़ में कुछ आदमी नहीं रहेगा, पब्लिक ज्यादा हो रही है इसी मामले में। तो यहाँ आए हैं महापंचायत में, कुछ तो सोचा होगा यहाँ कि किस मुद्दों को लेकर हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका हमारा विश्वास। साथ विकास कुछ नहीं हो रहा, मामला खराब हो रहा है। नरेंद्र मलिक को जिताना, हमें तो नरेंद्र मलिक को जिताना, संजय बालियान को हराना। संजीव बालियान से गुस्सा है? क्यों? हमने तो बता दिया, हमने तो जितना पड़ा हमारा तो। हरेंद्र मलिक। चलो तो मैं कुछ और भी लोगों से कहूँगा, है ना नौकरी ना छोकरी, ऐसा क्यों कह रहे हो? शादी भी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? जब नौकरी लगे तब तक अच्छा, आप भी बताओ। ये कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है बीजेपी सरकार में। है कहीं पहले सरकारों में थी। वो मन का राजपूत समाज का युवा 22 वर्ष का बुढ़ा है और जिस दिन ये 22 वर्ष का बुढ़ा 70 में पहुंचेगा ना, 70 साल को काट का फेंक देगा। ठीक है, ताऊ क्या कह रहे हैं? सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 22 वर्ष के बुढ़े नहीं हम जो सरकार की नजर में हो रहे। लेकिन सरकार तो बुढ़ा समझ रही है। 22
70 साल वाले को। सरकार को पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ कुछ और भी लोगों से बात करूँ, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा सा उधर से घूमते हुए मेरे पीछे पीछे आ जाए ताकि हम और भी लोगों से बात कर सकें। यहाँ पर थोड़ा भीड़ भड़ाका ज़्यादा है, तो इसलिए हम बारी बारी कोशिश कर रहे हैं कि इस रैली में घुसकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर पाएँ। इन काका से पूछेंगे, काका बीजेपी से इतना गुस्सा, इतनी नाराज़गी क्यों है? अजी ये कौम तंग है, राजपूत समाज या मुस्लिम? नहीं जी, जो पार्टी सरकार से तंग है। बीजेपी वालों से तंग है? बीजेपी वालों से तंग हो क्यों? वो तो कहते हैं हमने बहुत काम किया, सबका दिल जीत लिया। इतने तो हम जानते नहीं, बस सभी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। तो कौन लग रहा है बीजेपी के अलावा कौन आपका रहनुमा हो सकता है, या जिसके साथ जाने से आपकी तस्वीर तकदीर सब बदल जाएगा? अजी हम तो इतनी बात जानते नहीं, हमें तो साइकिल पे मोहर लगानी है। साइकिल दौड़ाएंगे इस बार मुजफ्फरनगर से? आप कहाँ से आए? भनभन। अच्छा, ये बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे हमारा। हमने इन्हीं से पूछा था कि ये राजपूत समाज के साथ कैसे जो मुस्लिम समाज है, तो इन्होंने हमें बताया कि हम हैं मुस्लिम राजपूत। तो इनसे ही जान लेते हैं सबसे पहले, आप मुस्लिम राजपूत हैं जी। एक हो गए, ज़्यादातर लोग अब तो ये समझते हैं कि भाई हिंदू धर्म में ही राजपूत है जी, तो जी। उनकी जो ये शंका है, जो एक कहते हैं ना असमंजस वाली स्थिति, उसे दूर कर दीजिए सबसे पहले। असल में ये जो है ये हिंदू मुस्लिम का सिलसिला जो है ये यहाँ इस्लाम के आने के बाद हुआ। उससे पहले सब एक थे। यहाँ जो तो क्या भारत के अब लोग हैं, एक होकर, जैसे मंच से हुंकार भरी जा रही है कि बीजेपी को हटाना है, तो क्या अब एक होकर हटाएंगे? जी एक होकर हटाएंगे। तो साथ किसका देंगे, हाथी या अभी साइकिल? नहीं, हाथी का तो वजूद तकरीबन ख़त्म से ही होता जा रहा है, क्योंकि जो हाथी वाला असल में यहाँ राजनीति कई सिस्टम से है। पहली राजनीति है यहाँ जातिवाद की। इस जातिवाद की राजनीति में ये जो राजपूत बिरादरी है, इसको तकरीबन सब ने ही किनारे कर दिया और किसी एक ने भी इसको आगे लाने की कोशिश नहीं की। और चूंकि इनका खुद का अपना एक इख्तलाफ होता है, आपसे रंजिश होती है, इसलिए इन्होंने खुद ने भी किसी पार्टी को चुना ही नहीं। नंबर 2, यहाँ एक बड़ा मसला है पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश। पश्चिम उत्तर प्रदेश की पनपने वाली दो पार्टियां, समाजवादी और लोकदल, दोनों को तकरीबन मिट्टी में मिला दिया। तो आपकी बीजेपी से इतनी जो नाराजगी कहते हैं, गुस्से की वजह क्या है? आप हाँ, चाहते क्या ये है? है असल बात आपने जो पूछी। असल में बीजेपी जो नारे लगा रही है ना, वो गलती पर मुश्तमिल है। बीजेपी की जो ये अभी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं 80-20 का इलेक्शन है, ये 80-20 का है ही नहीं। ये इलेक्शन दरअसल 90 बीजेपी वाले तो 80-20 भी कहते हैं, वो कहते हैं कपड़ों से पहचानेंगे, लेकिन वो मैं कहते हैं कब्रिस्तान शमशान। मैं बता रहा हूँ, ये इलेक्शन असल में 90-10 का है, 90-10 का इलेक्शन है। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बीजेपी जो गवर्नमेंट है ये दरअसल चाहती है कि पूरे भारत की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने लोग हैं उन सब की संस्कृति, उनकी समानता, शिक्षा, सुरक्षा, सब कुछ को जो है वो चंद गुजरातियों के हवाला करते हैं और पूरे भारत के लोगों को चंद गुजरातियों का गुलाम बनाना चाहती है बीजेपी सरकार। उसके हमारे पास प्रूफ है। आप देखिए, ये अभी हमारे जो गृह मंत्री साहब आए थे, उन्होंने कहा हमने अतीक से आज़ादी दी, हमने मुख्तार से आज़ादी दी, हमने फला से आज़ादी दी, लेकिन वो ये नहीं बता सके कि हमने भारत को एयरपोर्ट से आज़ादी दी, हमने भारत को रेलवे से आज़ादी दी, हमने भारत को डिफेंस कंपनी से आज़ादी दी, हमने भारत के लोगों को रोजगार से आज़ादी दी, हमने भारत के लोगों को नौकरी से आज़ादी दी। कैसे आज़ादी नहीं दी उन्होंने? लेकिन वो लोगों को वो चाहते क्या है कि लोग हिंदू मुस्लिम में अपनी शत्रुता को खत्म कर दें। आप लोग एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन आपका आरोप है कि बीजेपी वाले बांट रहे हैं। बांट रहे हैं, सिर्फ बांट रहे हैं, काम वाम कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं काम तो छोड़, काम कर रहे हो। तो आप भी तो कह रहे हैं मैं रोजगार की आज़ादी। काम किसका कर रहे हो? काम कर रहे हैं गुजरातियों का। देखिए सुने, मेरे पास सबूत है। सरकार ने तकरीबन 25 लाख करोड़ रुपए माफ किए, जिसमें तकरीबन 20 लाख करोड़ रुपए सिर्फ गुजरातियों के माफ किए। इस देश के 17 लोग यहाँ का पैसा लेकर विदेशों में भागे, उनमें से 15 लोग गुजरात के।
जो सरकार ने यहाँ अगर 1 करोड़ रुपया खर्च किया तो उसका 90 करोड़ रुपया गुजरात में खर्च किया, 10 करोड़ सब पर। तो दरअसल ये सरकार चाहती है कि लोग हिंदू मुस्लिम धर्म की लड़ाई लड़ते रहे और उधर वो सब लोगों की किस्मत का तमाम सामान लेकर गुजरात को देते। ये है असल लड़ाई। कांग्रेस का घोषणा पत्र आपने सुना होगा या अखिलेश यादव का सुना होगा? कांग्रेस तो मुस्लिमों के साथ है, वो तो इस तरह के आरोप लगाते हैं मोदी और बाकी पूरी बीजेपी। सुनिए कांग्रेस, देखिए हम आपको बताएं, कांग्रेस से भी हमें शिकायत है, कांग्रेस से शिकायत है तो हमें राहुल गांधी से शिकायत है। तो अगर कोई लीडर है तो मंजिल का पता दे, तो अगर कोई लीडर है तो मंजिल का पता दे, इस कौम की सोई हुई तकदीर को जगा दे। कांग्रेस ही की सुस्ती की वजह से तो बीजेपी आई। वैसे कोई कमी है या सुस्ती की वजह से आप सिर्फ नहीं, किनारा सुस्ती कर रहे है। हैं? तो आपको कौन लगता है तेज कौन दौड़ रहा है आपके लिए? हमारे लिए तो अभी कोई भी तेज नहीं दौड़ रहा। तो वो तो कहते हैं भाई पसमानदा अरे समाज हमने, हमारे। सुनो भाई मेरे भाई, 40 साल तक हमने कांग्रेस की गाड़ी को खींचा, दलितों ने और हमने, क्या मिला? जब 98 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तो उस वक्त में मुस्लिम का जो एक सर्वे किया गया तो 2.5% मुस्लिम समाज सरकार में था। कहाँ गए वो? कौन खा गया उनको? कांग्रेस खा गई। अच्छा, आगे चल के जो है समाजवादी बसपा ये सब है, सबका साथ दिया, सबका साथ दिया। तो अब तो साइकिल और हाथ एक है। साइकिल और हाथ एक है, तो लगता है कि दोनों युवा है शायद। लग रहा है यूपी में? हाँ, यूपी में लग रहा है, यूपी में नहीं, क्या लग रहा है कि शायद दोनों युवा हैं, अखिलेश जी भी युवा हैं और राहुल जी भी युवा हैं। हो सकता है कि दोनों युवा मोदी और शाह की बूढ़े रथ को रोकने में कामयाब हो जाए, ऐसा हमें लग रहा है। तो वो तो कह रहे हैं यूपी में 80 और देश में 400। देखो जी, तो अपनी जुबान है, इसके आगे कोई लगाम तो होता नहीं। लेकिन अगर भारतवासियों को, हिंदू मुस्लिम सबको अगर ये बात समझ में आ गई कि तुम्हारा सब कुछ गुजरातियों को दिया जा रहा है तो वो 400 छोड़ 4 भी पार नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो कुछ तो काम अच्छा लगता होगा बीजेपी का या कुछ भी नहीं? बीजेपी का काम, हाँ। बीजेपी का अच्छा लगता है, अच्छा लगता है उनका गाली देना, अच्छा लगता है उनका मजहब पर बात करना, अच्छा लगता है उनका मस्जिद मंदिरों को तोड़ना, अच्छा लगता है उनका लोगों को बांटना, अच्छा लगता है उनके झूठे वादे, और अच्छी लगती है, सबसे अच्छी लगती है उनकी बेशर्मी और बेहयाई। वो अमित, ये हमारे योगी जी कहते हैं हमने जो है इस भारत को क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश को माफियाओं से आजाद कर दिया, उत्तम प्रदेश बना दिया। उत्तम प्रदेश बना दिया ना, कहते हैं ना, उत्तम प्रदेश बना दिया। और उसमें नाम किसका था? अतीक को हटा दिया, अशरफ को हटा दिया, मुख्तार को हटा दिया, फलक को हटा दिया। चलिए मानते हैं हम, अतीक, अशरफ, मुख्तार माफिया हो सकते थे, है नहीं? एक मिनट सुन, एक मान लीजिए माफिया हो सकते थे। क्या इलाहाबाद में माफिया था जो प्रयागराज बन गया? मुगल सराय माफिया था जो लक्ष्मीबाई नगर बन गया? आजमगढ़ माफिया था जो आजमगढ़ बन गया? फैजाबाद माफिया था जो अयोध्या बन गया? पता चला कि उन्हें माफियाओं से एलर्जी नहीं है, उन्हें तो मुस्लिमों से एलर्जी है। अगर माफियाओं से आज़ादी होती तो विनय सिंह, राजेश सिंह, सुनील सिंह और आपका मतलब ये कि मोनी सिंह, ये सब के सब वो माफिया है जिन पर जो है सरकारों की तरफ से इनाम रखा गया था। कह रहे हैं भेदभाव, पक्का भेदभाव, पक्का। तो अब इसका इलाज क्या है फिर? इलाज है इसका, अभी वो कहते हैं ना कि हम मुजफ्फरनगर में गर्मी बहुत है, हम उसको ठंडा करेंगे। शामली में, मुजफ्फरनगर में हम सोच रहे थे शायद हर मुजफ्फरनगरी के पिछवाड़े पे वो कोई ऐसी लगाएंगे, लेकिन ऐसी वैसी तो लगी नहीं। तो वो तो गर्मी दूर नहीं कर सके, लेकिन अगर रब ने चाहा, गर्मी बरकरार है। हाँ, अगर रब ने चाहा तो उनकी गर्मी को बर्फ में दफन कर देगा मुजफ्फरनगर। कैसे? बालियान साइकिल को दौड़ा के। तो आपको लगता है सिर्फ मुजफ्फरनगर सीट पर समीकरण बदलने से भाई मुजफ्फरनगर बदलेगा? ऐसा तो नहीं है पश्चिम से संदेश जाएगा पूर्वांचल तक या पूरे देश में? अगर ये 19 तारीख का इलेक्शन है और आज की ये महापंचायत है, अगर इस महापंचायत ने भारत को ये संदेश दे दिया कि तुम सबको गुलाम बनाया जा रहा है। अभी देश पे 175 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज है, वो 1-1.5 लाख आप पे भी है, मेरे पे भी है, सब पे है। माफ किसका हो रहा? गुजरातियों को। कर्ज किसको भरना पड़ रहा? पूरे देश को भरना पड़ रहा। अगर ये पंचायत पूरे भारत को ये संदेश देने में कामयाब हो गई कि पूरे
भारत को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और अमित शाह के बेटे को जिसने कभी बल्ला नहीं पकड़ा, जिसने कभी गेंद नहीं फेंकी, भाई अगर मस्जिद मंदिर का मसला इतना अच्छा तो राम मंदिर में उसी को भगत बना देते, क्यों उसको जो है सेक्रेटरी बना दिया बीसीसीआई का? पता चला कि हमें उलझाना चाहते हैं और खुद मलाई खाना चाहते हैं। तो इनका आरोप है कि जो बीजेपी है वो लोगों को धर्म के ही जो होता है धर्म के नाम पर उलझा कर खुद मलाई खाना चाहती है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। आप भी भैया मुस्लिम राजपूत हैं, आपके क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? मुसलमान राजपूत है जी, हम भी, हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है। हमारी सब 24 से ही अपने राजपूत भाइयों के है। भारतीय जनता इतना पार्टी गुस्सा क्यों है, इतना बेवफाई क्यों हो गई बीजेपी से? अजी बीजेपी ने सब बेकार कर दिए, रोड पर लाद दिए, सब मजदूर बना दिए। अब जैसे आप बोल रहे हो, वो बीजेपी वाले अगर वीडियो देखेंगे तो वो तो ये कहेंगे कि भाई ये तो मुस्लिम है इसलिए खिलाफ बोल रहे हैं। हम मुस्लिम नहीं, हम तो अपने भाइयों के ना। लेकिन उनको यही बता दो कि भैया हम जो अपने जो हिंदू वाले राजपूत हैं उनके साथ हैं। देखो सबका मुद्दा एक है। भाजपा जनता पार्टी क्या है कि चोटी वाला टोपी वाला नहीं चाहता। हम तो टोपी वाले भी और चोटी वाले भी सारे गैल है, हिंदू राजपूत हो या मुसलमान राजपूत। गैल आ क्यों गए, क्या करोगे? अपने भाइयों के अपनी 24 में आगे हमारे तैयारी क्या है? तैयारी ऐसा हराना किसको? भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। हरा के हटेंगे। कितनी सीटों पर हरा के हटेंगे? कितनी सीटों पर? मेरठ भी हरावेंगे, मुजफ्फरनगर भी, कराना भी, बागपत भी, सहारनपुर भी, सारी हरा के भेजेंगे। सारी हरा के भेजेंगे सारी हरा के भेजेंगे, आर पार कर देंगे, इधर से हवा चली तो उतार देंगे। तो कमल के फूल को हराओगे तो जिताओगे किसे, ये भी बता दो। साइकिल को दबा देंगे पूरी साइकिल। अखिलेश भैया, अखिलेश यहाँ से मुजफ्फरनगर से हरिंदर मलिक लड़ रहे, जिता के मायावती भी कह रही है कि भाई मुसलमान तो हमारे साथ है, बहकावे में नहीं, गलत बात। सिर्फ अखिलेश भैया और राहुल गांधी जोड़ी। हाँ जी, दोनों। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करूंगा। जहाँ हमारी पंचायत होती है वहीं नेट खत्म कर देती है, हम वीडियो कॉल ना कर सके, वीडियो ना बना सके, सब बस सिस्टम बंद। सरकार की नींद उड़ चुकी है। सरकार ने हमारा मान सम्मान, स्वाभिमान को छोड़ दिया। उसका पत्थर से जवाब देंगे, ईट का पत्थर से जवाब देंगे, कैसे तोड़ के दिखाएंगे अपना। वो तो भाव ही नहीं दे रहे हैं आपको। अब हमें भाव के हम देने वाले मांगने वाले नहीं है, हमने दिया है, कोई असर नहीं पड़ेगा सरकार को। सरकार को जब सीटें यहाँ से घटेंगी तो पहले चरण में 8 सीटों पर चुनाव है, पश्चिमी यूपी में 27 सीटें, पश्चिम में 8 की 8 हार रहे हैं फिलहाल, 8 की 8 सुपड़ा साहब होगा पश्चिम से बीजेपी का। तो ऐसे मुद्दे क्या हैं? सिर्फ ये रूपाला वाला बयान या बालियान से ही नाराजगी है? कुछ मुद्दे और भी हैं? हमें कोई बालियान सालियन, क्या है बालियान सालियन? कुछ नहीं है। तो क्या विकास, रोजगार, भ्रष्टाचार यही मुद्दे हैं या सिर्फ समाज वाली बात है? समाज जो करेगा वही होगा। समाज से ऊपर ना पार्टी है, गुजरात कोई है, गुजरात में भगवान है, फिर समाज है। गुजरात में राजपूत समाज ये कह रहा है हमें आपस में लड़वा दिया, टिकट कट जाए, हम अपना वोट हमें आपस में लड़वाया सिर्फ। यूपी में भी ऐसा होगा और इसने फायदा उठाया है। हम भाई सब एक है, आज भाई एक दिखा सब एक है, भाई एक है। और दिखाएंगे भाजपा को जैसे मनाया है ना, ऐसे गिरा के दिखाएंगे। हमने मनाया, हम ही गिराएंगे, अब हम गिराएंगे उसे। सही कह रहे हैं, जो भी कुछ कह रहे हैं। भाई सब एक है, सब एक है। भाजपा को दिखाएंगे हम क्या, हिंदू मुस्लिम सब एक, सब एक। थोड़ा सा मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा सचिन से थोड़ा सा और इधर आए, कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। कुछ और काका भी हमारे साथ। काका कहाँ से आए? बुढ़ाने से। इस बार सब लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सब भाई मिलकर बीजेपी को हराएंगे। राजपूत है, हिंदू है, मुसलमान, ये तो भाई पहले से राज भी है, इन्हें मिलकर तो भाजपा को हराना है। तो क्या इस भाई में कभी खटास भी पड़ गई थी? हाँ, खटास पड़ गई थी। किन्होंने घेर दी? भाजपा वालों ने। हाँ। कैसे घेर दिया? तो हिंदू मुस्लिम बना के। अच्छा। कुछ लोग ये कहते हैं कि जाति में भी बांट रहे हैं। सारा कराने का काम अब नहीं होने देने का भाई हम। अब इस बार एक हो गए सब। एक हो गए तो साथ किसके साथ जाने वाले हैं इस बार? कुछ तो बताओगे, जैसे कुछ मसला होगा। अच्छा चलिए, 19 तारीख को पता चल ही जाएगा, 4 जून को पता चल जाएगा। चलिए मैं और अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आए। ताऊ इस बार तो सब एक हो गए। हाँ जी, आप सब लोग एक हैं। तैयारी क्या है? तैयारी तो वोट देने की है। मोदी योगी से इतना गुस्सा क्यों हो गए? उससे तो भूल जाओ, अब भूल जाओ। 10 साल कर ली पूरी। 10 साल के लिए भूल जाओ, 10 साल कर ली।
अपनी करने का कभी बीजेपी को वोट दिया आज तक? बहुत दिए बीजेपी को? हाँ, और एकदम से दिल में इसमें नफरत क्यों आ गई? क्यों आ गई? क्यों एकदम से क्या हो गया चुनाव से पहले? बहुत काम कर दिया करा जैसे काम ही नहीं करा कोई ज्यादा गलत कर दिया। चलिए मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कुछ और लोगों के पास आए हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। ये भाई साहब भी बैठे हुए हैं, या पहले इनसे पूछते हैं? किससे पूछे पहले, आपसे या उनसे? उनसे पहले इनसे पूछ लेते हैं। भाई ये कह रहे हैं कि इनसे पूछ लो। काका हंस रहे हैं बहुत देर से, इधर दिखाओ। काका इतना हंस रहे हो तो इसकी इस हंसी का राज क्या है? बीजेपी के खिलाफ माहौल चल रहा है इसलिए? इसी हंसी का तो ये राज है भाई। इस सरकार को हराओगे बीजेपी को। कैसे हराओगे? ऐसे हराओगे हम, बटले लुई तो हो रहे हैं यहाँ हराने के इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ, तो क्या एक आध सीट पे हरा लोगे? देश में तो 400 की बात कर रहे हैं। वो तो अजीत जाओ बताओ, जब 500 कहाँ से जीतेंगे? जब हम देंगे वोट जब तो जीतेंगे ना, पब्लिक से। तो वोट दोगे नहीं इस बार? इसमें को कहाँ पहले कभी दिया है? पहले तो दे डाले पर अब नहीं देने के बिल्कुल भी। तो पहले देकर गलती हो गई? गलती सारी होगी, आज तो हमें कुछ मारा सा चाहे ही नहीं। मुद्दे क्या हैं? कौन सी ऐसा लग रहा है गलती हो गई? क्यों लगता है आपको गलती हो गई? ये सारी गलती है। बताओ इस सरकार ने हमें क्या दे दिया? ये जो पार्टी है भाजपा, हिंदू मुस्लिम वोट घेरा राज करे, यही है। तो ये तो अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो राज करो। नहीं, भाजपा की है? भाजपा की है। अंग्रेजों ने भाजपा से सीखा, भाजपा ने अंग्रेजों से? नहीं, भाजपा की है। है भाई साहब? 400 हार। हार नहीं, 400 हार। 400 हार। आप तो गजब बात कर रखे हैं, ऐसे हार जाएंगे। 400 हार। वो तो ये कह रहे कोई रोक ही नहीं सकता। नहीं, 400 हार। 400 हार। 400 हार। 50 हार। चलिए यहाँ तो लोग बड़े गुस्सा हो रहे हैं। भाजपा वाले बात कर रहे हैं 400 पार, और ये भाई साहब कह रहे हैं 400 हार। हम कहते 400 हार। कैसे? यार काम तो नहीं करता। तो वो तो ये कह रहे हमने इतना काम किया, देश बदल दिया, पहले नहीं होता था काम। हमारे यहाँ तो संजू बालियान हमारे गांव में आके देखा भी नहीं क्या हो रहा, क्या नहीं। चलो भैया, संजीव बालियान से इतना गुस्सा क्या है जो सब लोग एक हो गए हो? बख्श दो। जी बकस तो रखा तो 10 साल माफी मांगने नहीं आए वो, आपको मनाने नहीं आए बालियान? 10 साल तक तो बक्स रखा सर। अब मौका ना दो। क्यों ऐसा क्या हो गया? बस अब तो सही हो गया। अरे कुछ तो बता दो दिल की बात। बस दिल की बात हुई है, जब कोई किसी की सुनाई भी नहीं होती है। सुनाई नहीं हो रही ना, कोई सुनाई नहीं। क्या आपकी ऐसी मांग थी जो आप चाहते हो सुनानी? क्या नहीं सुना आपकी बात? किसान आदमी जो भी मांग करे वो मांग पूरी नहीं होती, सबको लट बजरा दिल्ली में। FIR तो नहीं है आप पर भी? मैंने सुना था खेड़ा गांव में बहुत लोगों पर केस दर्ज हो रहे हैं। यहाँ कोई FIR नहीं। ताऊ, इन ताऊ से पूछे, आप भी नहीं बोलोगे? ये बोल लेंगे? आप भी नहीं बोलोगे? आप बोल लोगे? कोई नहीं बोलेगा? तो उधर बोल चल देते हैं। कौन बोलेगा इधर से? इधर से बोल। इधर बताओ, आपसे पूछ लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अब तक यहाँ आपके समाज के बहुत लोग मिले, पहले हमने कभी कभार बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन अब इस दिल में, इस मन में और अंदर ऐसी क्या बेचैनी है, इतनी क्या गुस्सा हो गए आप लोग कि कह रहे हैं कि बीजेपी को सफाया कर देंगे? सफाया तो इसलिए कर रहे हैं, इसके मतलब जो सरकार तो बढ़िया थी, बाकी इसके कैंडिडेट थे वो बढ़िया नहीं है, इसके जो वर्कर हैं वो बढ़िया नहीं है सरकार के। जैसे कौन? भाई यही मतलब जो इन्होंने बना रखे, मतलब जैसे भाई ये जो है, एक तो हिंदू मुस्लिम करके दुनिया को भड़काते हैं। भाई वोट का कितने आप कितने हमें किसी को नहीं ठंडा भाई उसी की है, पर सरकार एक हो सकते हो नहीं होते, गाँव में प्रधान हो। बीजेपी तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। करा कुछ नहीं, करे कुछ नहीं है। करा तो नहीं, मेरे सुनने बाद मेरा तो भाई साहब कह रहे थे जो कुछ कर रहे हैं सब सिर्फ गुजरात वालों के लिए कर रहे हैं। ना ऐसा कुछ नहीं, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, सबकी अपनी अलग अलग बात है। सरकार तो सब बढ़िया होती है भैया, बाकी इसके जो वर्कर है वो ठीक नहीं है, वे भिड़ाते हैं लोगों को आपस में मार के अपना नाम करवाते हैं। इस इलाके में भी काफी वक्त पहले दंगा हुआ था, एकदम फट गए थे सब लोग, बड़े दुश्मन हो गए थे, अब सब एक साथ क्यों आ गए? कैसे आ गए? वो तो इनका मन मुटावा से हो गया था लोगों का। अब जो इसलिए इतना कर रहे हैं कि भाई इनके तो नहीं पूछ रहे हैं, कुत्ता को
चलिए भाई साहब, कैमरा हमारा उधर है। कैमरे में नहीं बता। अच्छा, कैमरे पे नहीं बोलोगे, मैं कैमरे पर्सन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आ जाए। यहाँ पर ताऊ नहीं बोलेंगे। लाइट जल रही है, फोन की लाइट जल रही है। ताऊ जो बोलेंगे, ताऊ नहीं बोलेंगे। भाई आ गया, ताऊ डंडा लेके आए, ताऊ नहीं बोलेंगे। मैं इनसे पूछूंगा, ये बोलेंगे, आप बोलोगे? सरकार तो बदलनी है। क्यों सरकार बदलनी है। क्यों नहीं बदलनी है, हमें कुछ मिल नहीं रहा। हिस्सा लेना, अपना हिस्सा लेना। तो आपका हक छीन लिया। हाँ, हक छीन लिया। हक छीन लिया, हमारा हक छीन लिया भाई, हक लेना है। इस पर एक होके क्या करोगे? क्या हो जाएगा एक होने से? सब कुछ हो जाएगा, सरकार बदल देंगे। हाँ सरकार बदल देंगे। चलिए कुछ और भाई साहब भी बैठे हुए हैं। ये ताऊ तो बोलेंगे नहीं। ताऊ गुस्सा है क्या मास्टर जी? मास्टर जी इतना गुस्सा क्यों बीजेपी से? बीजेपी ऐसे कर रही तो गुस्सा तो जैसे क्या क्या जैसे राजपूत समाज को बताओ कितनी टिकट दी है पूरे पश्चिमी यूपी में एक है ना? तो बताओ राजपूत वैल्यू नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा है गाजियाबाद से और यहाँ तक सहारनपुर तक एक भी टिकट नहीं दिया राजपूत को। इस वजह से बहिष्कार हो रहा है। और कोई मुद्दा नहीं है ना, और कोई टिकट की बात कर रहा है, कोई कह रहा बालियान से गुस्सा है, कोई कह रहा रूपाला के बयान से गुस्सा है। भैया लेके गाजियाबाद से सहारनपुर तक टिकट नहीं दिया। राजपूत तो कुछ मान ही नहीं रहे ना, जो राजपूत तक कुछ मानते तो कैसे मनवाओगे? कैसे मनवाओगे? मान जाएंगे 19 तारीख को मान जाएंगे अब। वोट की चोट से। हाँ, कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर इन चाचा के पास चलते हैं। चाचा बिल्कुल तैयार होके आए हो, बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल तैयार होके आए हो, नए कपड़े पहन के। क्या तैयारी है इस बार? यार उसकी वोट नहीं देनी, बस वो है। क्यों नहीं देनी? देनी नहीं, क्यों? बस देनी नहीं। कुछ तो बात होगी, गुस्सा, कोई मुद्दा, कोई नाराजगी, कुछ तो मन में होगा, दिल में जो होगा, दिल की बात कह दो। बस दिल की है, बस देनी नहीं उसे। कोई बात तो होगी। बस बात ये तो बता नहीं रहे, अब किससे पूछे? कौन बताएगा? इनसे पूछ लेते हैं। वो तो दिल की बात बता नहीं रहे कि बीजेपी से गुस्सा क्यों है। वो तो दिल की बात बता नहीं रहे कि बीजेपी से गुस्सा क्यों है। आप बता दो मन में क्या चल रहा है? गुस्सा है, एक राजपूत का टिकट नहीं कहीं भी, वो है गुस्सा टिकट वाली बात पे। टिकट वाली बात है। और भरे नेताओं को टिकट नहीं। पश्चिम की 8 सीट है हमारे आसपास। पहले चरण में 8 सीट है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। 8 की 8 पे भाजपा का सुपड़ा साहब होगा अब की बात। सिर्फ 8 पे हमारे पश्चिम तो कुछ लोग कह रहे हैं 400 रोक देंगे। 400 नहीं, अब ये तो 200 भी, 250 भी होनी भारी हो जाएगी भाजपा की। ठाकुर समाज मोदी जी तो कह रहे हैं 400 आ जाएंगे। जैसा हमारा नेता संगीत सोम, उसे कोई टिकट नहीं। जैसा संगीत सोम है, कोई टिकट नहीं दे रहे। कहीं ये संगीत सोम साहब तो नहीं करवा रहे? नहीं, वो नहीं, उसका कोई नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं बालियान से लड़ाई है इसलिए। कुछ नहीं, बालियान क्या है, बालियान सालियान बालियान से खिलाफ है, बीजेपी से खिलाफ है। तो खिलाफ है ठाकुर पूरण सिंह के साथ है। जिसका साथ ठाकुर पूरण सिंह रहेगा उसके साथ ठाकुर समाज पूरे दिल से तैयार रहेगा। दिल से बिल्कुल। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आज ताऊ, बहुत से लोगों ने बहुत बात बताई। कोई कह रहा बालियान के खिलाफ है, कोई कह रहा पार्टी के खिलाफ है। सबने अपनी बात बता दी। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी से जो इतनी नफरत कहूँ या मैं ये कहूँ जो पहले मोहब्बत थी वो बेवफाई में बदल गई, ऐसा क्या हो गया अचानक? भाई तो जो संजू बालियान जो है, इनने हमारा क्षेत्र देखा ही नहीं। आके जीत के मुस्लिम वोट जो राजपूत थे या जो राजपूत है यही जितावे थे उसे। अब इनका जो है क्षेत्र में आगे देखा ही नहीं। जब नहीं देखा तो वोट देने का क्या फायदा भाई से? फिर राजपूतों को एक भी टिकट नहीं दिया भाजपा ने। क्या राजपूतों का हक नहीं था? आप भी मुस्लिम राजपूत हैं? हाँ, मुस्लिम राजपूत हूँ। बताइए फिर आगे। और मैं तो खिलाफ वोट दूंगा जी इनके। किसे भाजपा के साथ के दोगे? हरिंदर को दूंगा। हरिंदर जी, साइकिल को और हाथ मिलकर। हाँ चलिए बढ़िया। और भी कुछ मुद्दे, कुछ लोग कह रहे थे अग्निवीर में घपला किया है, कुछ लोग कह रहे थे काम नहीं हुआ क्षेत्र में, कुछ लोग कह रहे थे सिर्फ इन्होंने लड़ाया है धर्म के नाम पर। हाँ, धर्म के नाम पे भी लड़ाया जी। हम जितने मुस्लिम राजपूत बटले हो रहे या राजपूत हैं, इनमें आपस में ऐसी दिल्ली वाली इनमें आपस में आग लगा दी थी भाजपा ने। भाजपा का मुद्दा ही हुआ है हिंदू मुस्लिम करवाओ। लेकिन अब आप एक हो गए,
आज तो एक है जी, एक ही रहेंगे। एक ही रहेंगे इंशाल्लाह। कुछ और लोगों से भी पूछ लेते हैं। ये तो ये नहीं बोलेंगे, कुछ लोग बोलने से मना क्यों कर देते हैं भाई? खुल ताऊ कुछ लोग बोलते ही नहीं, अपने बात ही नहीं बताते यहाँ क्यों आए? हाँ आप बताओ। हम लोग आए और जो भाजपा सरकार से खत्म करने के लिए आई, जो दफा करने के लिए आई। पहले तो आप मोदी के गुण गाते थे, यूँ सरकार हमने चलाई थी, हम ही से गिरा रहे। अब इतना क्यों एकदम से गुस्सा क्यों हो गए हो? हाँ, क्यों बीजेपी वालों के खिलाफ गुस्सा हो इतना? हमारी एमरजेंसी सब्जी अब वोट नहीं दोगे? नहीं देंगे, कभी नहीं? कभी नहीं देंगे सर। कसम खा लिया वचन? हाँ, कसम खा ले, वचन खा ले। राजपूत का वचन ही है शासन। सास बिल्कुल की जबान है। यहाँ पे शपथ ली जाती है, प्राण जाई पर वचन ना जाए। हाँ, वचन ना जाए। रघुपुत्री, सही बात है। अच्छा ये बरकरार रहोगे हाँ जी। चुनाव के बाद भी? हाँ, तो बीजेपी वाले कह रहे हम तो मना लेंगे। नहीं बनने के हम। अब नहीं बनने के? हम नहीं बनने के। योगी जी आए थे, कह रहे थे कि बहकावे मत आना किसी के। जी हम अच्छे बकाए बनाते, मोदी ने बका रखी पब्लिक। मोदी ने बहका रखी है? हाँ। कैसे? नूका हर जगह झगड़ा, हर जगह फिसाल कर रहा है। उग्रवादी भारत देश को मार दे रहे हैं। उग्रवादी? हाँ। वो तो एक है ना, पाकिस्तान में घुस के मारते हैं। हम मारते तो हम ही बांट दिए यहाँ। बांट दिया है? हाँ। तो कौन सी सरकार आपको बढ़िया लगती थी? आपकी जो उम्र अच्छी हमारी खासी है। समाज, हमारी पंजाब से आगे सरकार बना। नेता उम्र कितनी है? करीबन 60 साल की, 60 साल की। 75 की मान। आपने तो पहले की सरकार भी देखी होंगी, हाँ, कांग्रेस की। देखिए बढ़िया कौन सी लगती है? आज की सरकार मोदी जी की या पहले की? पहले की सरकार बढ़िया थी। जैसे क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? ये तो नफरत की सरकार है, नफरत की राजनीति करते हैं, भाईचारा खत्म करती है। और कुछ विकास कुछ काम हुआ? ये वाली सरकार है लोगों की। विकास कुछ हुआ? वो तो कह रहे विकास बहुत हुआ है। हाँ? विकास बहुत हुआ वो तो कह रहे मोदी जी। नहीं, भगाने की बात है। आपके क्षेत्र में, इलाके में, गांव में? हमारा इलाका सब तरह बंद कर दिया। ताऊ कह रहे सही है? इनका कहना सही है। तानाशाही दिखा रही है सरकार अब तानाशाही पे आ गई। जो सच बोल रहा है उसी के पीछे ईडी लगा दे, जांच करवा दे। खेड़ा में भी तो बहुत से मुकदमे हो गए दिखे। हाँ, मुकदमों की बात तो छोड़ो, भाई में नफरत पैदा कर दी। जो अपने जो शासन चला करता वो चला रखा है। फूट डालो, राज करो। सही बात। अंग्रेज इनसे सीखे या इन्होंने अंग्रेजों से सीखा है? अंग्रेज तो सीखा है। चले तो बढ़िया कौन लगता है, सबसे बढ़िया नेता? जो हमारा समाज चाहेगा सब। अभी कौन बढ़िया लग रहा है? अभी नहीं बता रहे हम कौन बढ़िया। कुछ लोग कह रहे हैं हम योगी बाबा से नाराज नहीं है, पार्टी से नाराज है। हम सरकार से नाराज है। योगी से भी? नहीं, सरकार से नहीं, सरकार से। केंद्र की? हाँ, केंद्र की सरकार। हाँ। चलिए कुछ और लोगों से, भाई साहब से बात कर लेता हूँ। भाई साहब नहीं बोलेंगे, चलो फिलहाल चर्चा यहाँ खत्म करते हैं। हमने मुस्लिम राजपूतों की राय भी जानी, हिंदू राजपूतों से भी बात की, और इस महापंचायत में जो मुद्दे थे, किन मुद्दों को लेकर ये समाज इतना मुखर है, उसे भी जानने की कोशिश की, उसे भी आप तक पहुँचाने की कोशिश की। जो इनकी वजह थी, मांग थी, मुद्दे थी, सब कुछ आप तक पहुँचाया। फैसला आपके हाथ में है। जो भी आपकी राय हो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कुछ फैक्चुअल कोई मिस्टेक्स हो गई हो तो उसके लिए माफी चाहेंगे। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं राहुल ठाकुर, नमस्कार।